हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में कुर्ता बताया है और सेकंड पार्ट ये हमारा प्लाज़ो का है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि डबल अम्ब्रेला और सिंगल अम्ब्रेला में क्या फ़र्क होता है। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, उसमें मैंने कुर्ता की कटिंग और स्टिचिंग बताई है और ये हमारा प्लाज़ो का सेकंड पार्ट है। आज मैं आपको डबल अम्ब्रेला प्लाज़ो कैसे कट किया जाता है और सिंगल अम्ब्रेला प्लाज़ो कैसे कट किया जाता है, दोनों के बारे में बताऊंगी। डबल अम्ब्रेला में 6 मीटर कपड़ा लगता है जो फ्लेयर बहुत ज़्यादा होता है और सिंगल में नॉर्मल 3 मीटर लगता है जो फ्लेयर कम होता है। इन दोनों को मैं आपको पेपर में कट करके पहले बताऊंगी, उसके बाद मैं कपड़े में बताऊंगी। हमारी जो लेंथ है 35 इंच है और हिप 38 इंच। 38 इंच का हमको 4 भाग करना है, जो हमारा आएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच में 2 इंच प्लस करना है, जो हमारा 11.5 इंच आएगा। इतना हमें कमर लेना है। डबल अम्ब्रेला का भी इतना ही कमर लेना है और सिंगल अम्ब्रेला का भी इतना ही कमर लेना है। डबल अम्ब्रेला में हमें जितना कपड़ा है उसे 4 फोल्ड करना होता है और सिंगल में उसे डबल करके मोड़ देना होता है। चलिए दोनों की मैं कटिंग बताती हूँ आपको। उससे पहले इंच टेप में जो हमारा ये सेंटीमीटर है और ये इंच है, अभी सिर्फ पेपर में कट करने के लिए 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच ऐसे बोलूँगी मैं। सिर्फ पेपर कट करने के लिए ऊपर वाला तो हमारा इंच है, अभी सेंटीमीटर को अभी हम इंच समझेंगे। चलिए, तो ये हमारा जॉइंट वाला पार्ट है जो ऊपर की साइड रहेगा। जॉइंट वाला को कट नहीं करना है। और ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है। ये देखिए, जितना कपड़ा है आपके पास उतना को 4 फोल्ड कर देना है आपको। और जॉइंट वाला साइड जो है ऊपर रहेगा। क्रॉच एरिया इस साइड से बनेगा, ऊपर से नहीं। सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। जैसा कि हमने सेंटीमीटर को इंच समझा है, तो उस तरफ से हमारा 11 इंच का कमर आना चाहिए। 36 का 4th भाग 9.5 इंच, 2 इंच प्लस 11.5 इंच हमारा कमर आना चाहिए। इस तरीके से कपड़े बैठा के हमें यहाँ पे कमर लाना होगा। गोलाई में शेप देखिए हमें कमर लाना है। अंदाजे से ऐसे पहले निशान लगा लेते हैं और यहाँ से देखते हैं हमारा राउंड देते हैं। पहले ये हमने ऐसे 7 इंच पे इस तरीके से हमने निशान दिया है। अब इसे मापेंगे हमारा 11.5 इंच आया कि नहीं। ये देखिए, ये देखिए हमारा 11.5 इंच आ चुका है। अब यहाँ से जो है हम लंबाई लेंगे। अगर आपको कमर का बेल्ट 1 इंच रखनी है तो 1 इंच रखें और 2 इंच रखनी है तो 2 इंच रखें। हम यहाँ 2 इंच रख रहे हैं क्योंकि हम रबर डालेंगे। और 2 इंच निकाल के हुए हमारा लंबाई ले लेंगे, जो हम पेपर के हिसाब से 30 इंच ले रहे हैं। और इस तरीके से ऊपर करके इंची टेप राउंड में निशान लगाएंगे, पूरे राउंड में। इस कोने को पकड़ के इस तरीके से 35 इंच पे 35 इस तरीके से पूरे में राउंड लगाएंगे। इस कोने में से इंची टेप को नहीं हटाना है। इस तरीके से हमारा पूरा राउंड बन जाएगा, सर्कल। अब ये जो हमने निशान लगाया है, अब इसे राउंड कर देते हैं। ये हमारा ड्राइंग हो चुका है। इसी तरीके से आपका जो डबल अम्ब्रेला फ्रॉक होता है, इसी तरीके से हमारा उसमें घेर होता है। इसी तरीके से वो कट होता है डबल अम्ब्रेला फ्रॉक भी। ये डबल अम्ब्रेला फ्रॉक का ड्राइंग हुआ। इसी तरीके से कमर और घेर इसी तरीके से हमें लेना होता है डबल अम्ब्रेला फ्रॉक में। अब इसे प्लाज़ो बनाने के लिए इसमें क्रॉच एरिया देंगे। क्रॉच एरिया की लंबाई निकालने के लिए हमें जो हमारा हिप का 4th भाग करना होगा और उसमें 2.5 इंच प्लस करना होगा, जो हमारा आया 12 इंच।
और हमारी जो कमर थी वो 11.5 इंच थी। अब यहाँ पे हमें 12 इंच लेना होगा। अब पेपर में ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमारा जो हमने ऊपर रबड़ के लिए छोड़ा है उसे छोड़ते हुए 12 इंच पे लेंगे हम निशान। ये देखिए, इस तरीके से जो आपने ऊपर छोड़ा है 1 या 2 इंच, उसे छोड़कर निकाल कर यहाँ पे निशान लगाया है 12 इंच पर। आपका जितना आया है इस फॉर्मूलों के हिसाब से वैसे ही आप निकालें और उतने पे ही लेंथ ले इसकी। जो बेल्ट निकाली आपने उसे छोड़ते हुए, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से हम सभी साइज़ में 2.5 इंच इस तरीके से डीप देंगे और इसे मिला देंगे यहाँ पर। मिलाने के बाद हम इसमें राउंड देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये हमारा डबल अम्ब्रेला प्लाजो ड्राइंग हो चुका है। यहाँ पे हम 4.5 इंच की पट्टी लेंगे जो डबल होके हमारा 2 इंच का ऊपर निकल के आ जाएगा रबड़ के लिए। और इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा इस तरीके से घेर आ चुका है। पूरे प्लाजो में हमारा इस तरीके से घेर आएगा। ये हमारा कमर हुआ बीच का। ये इन दोनों चिड़िया को मिलाकर इस तरीके से हम लोग सिल लेंगे। और ये हमारा पूरा राउंड हुआ। देखिए कितना सुंदर राउंड हुआ है। इसमें एक पैर हमारा इस तरीके से आएगा और एक पैर इस तरीके से। दोनों पैरों में हमारा अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा आया है। ये देखिए, अब हम सिंगल अम्ब्रेला के बारे में बताएंगे। ये हमारा डबल अम्ब्रेला सिल के इस तरीके से आएगा, पूरा में घेर होगा। ये देखिए, चलिए अब हम सिंगल अम्ब्रेला के बारे में बताते हैं, उसकी कटिंग बताते हैं। ये देखिए, सिंगल अम्ब्रेला के लिए हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। डबल अम्ब्रेला के लिए हमने 4 फोल्ड लिया था और सिंगल के लिए 2 लेंगे। अब इस तरीके से इसे इस तरीके से मोड़ देंगे। ये देखिए, इसमें भी हमारा जो 4 फोल्ड जो जॉइंट है वो ऊपर की साइड रहेगा और इस साइड में खुला हुआ है। अब इसे समझते हैं ड्राइंग में। ये जो हमारा कमर है ये भी 11.5 इंच रहेगा और क्रॉस एरिया के लिए 12 इंच लेंगे, क्योंकि दोनों कमर जो है हमारा एक ही साथ जॉइंट होगा, क्योंकि ये अस्तर रहेगा, वो हमारा नेट का फैब्रिक था। यहाँ पे 11.5 इंच एक निशान लगाते हैं ऐसे ही और इस तरीके से राउंड करके देखते हैं हमारा 11.5 इंच कहाँ पे आया। तो इस जगह पे आ सकता है हमारा 11.5 इंच, इसलिए इस तरीके से हम राउंड राउंड में निशान लगाएंगे। अब इसे मिलाते हैं, ये हमारा 11.5 इंच आया या नहीं। तो ये देखिए थोड़ा कम है। अब इसे ज़्यादा करेंगे तो 1 इंच और नीचे से राउंड देते हैं। देखिए इस तरीके से और इस तरीके से पूरे में। ये देखिए हमारा 11.5 इंच आ चुका है। अब इसे शेप दे देते हैं गोलाई में। ये हमने शेप दे दी। अब हमें इसकी जो लंबाई है उसका निशान लगाना होगा। ये देखिए हमारा जो 2 कपड़ा ज़्यादा है और 2 कम है, इसमें जॉइंट लगता है अक्सर 3 मीटर वाले प्लाजो में हमें जॉइंट देना ही पड़ता है। इसकी जो लंबाई है उस हिसाब से हम ले लेते हैं 30 इंच। हमारा जो
नेट का फैब्रिक है उससे अस्तर का फैब्रिक छोटा ही रहेगा। अभी मैं आपके अंदाजे के लिए ऐसे ही बता रही हूँ, ऐसे बाद में हम इसे छोटा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से निशान लगाना है राउंड के लिए 45-45 इंच पर। पूरे राउंड को मिला दिया हमने। अब इसकी जो है क्रॉच एरिया बनाएंगे, वैसे ही 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए बेल का 12 इंच पर हम निशान देंगे और 2.5 इंच अंदर जाएंगे। इस तरीके से निशान लगाना है हमें और यहाँ भी राउंड देंगे। अब हम कट कर लेते हैं इसे। अब कपड़े में जॉइंट देने के लिए हमें मिलाना होगा कि किस तरफ से हमारा जॉइंट का कपड़ा अच्छे से मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से हमें 1/2 इंच अंदर सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से हमें मिलाते हुए पहले रख लेना है। उसके बाद हम निशान लगाएंगे। हमारा जो नीचे का कपड़ा जितना है उतने पे ही हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम देख देख के निशान लगा रहे हैं कि हमारा नीचे कपड़ा कितना निकला हुआ है। ये देखिए इस निशान को देखिए, इसे भी इसी निशान के ऊपर कट कर लेंगे। ये जो जॉइंट है हमारा आगे पल्ले में नहीं आएगा, पीछे पल्ले में हम देंगे इसका जॉइंट। ये हमारा सिंगल अम्ब्रेला कट हो चुका है प्लाजो। आप किसी भी कपड़े से इस तरीके का 3 मीटर में प्लाजो कट करके बना सकते हो। ये देखिए इसमें इतना घेर आया हमारा। ये देखिए डबल अम्ब्रेला से सिंगल अम्ब्रेला में कम घेर आता है। ये देखिए इस तरीके से हम पिन लगा लेते हैं पहले आपको समझाने के लिए। ये जो हमारा क्रॉच एरिया का जॉइंट है इसे कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से सिंगल अम्ब्रेला का घेर आ चुका है। हम इसे इस तरीके से बैठाएंगे। ये जो क्रॉच एरिया है दोनों के साथ जॉइंट होगा और इस तरीके से हमारा घेर आएगा। एक पैर में इतना करके घेर आएगा हमारा। अब इसमें हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए हम मापेंगे हमारा जो कमर है कितना है, उससे 2 या 4 इंच ज़्यादा बेल्ट कट करेंगे। ये देखिए 24 इंच है, हम 26 इंच का बेल्ट कट करेंगे, जिसके लिए इस तरीके का कपड़ा लेंगे हम। हमारी जो बेल्ट की लंबाई है 4.5 से 5 इंच हम रख सकते हैं। ये देखिए हमने 5 इंच रखा है। चौड़ाई हमने 26 इंच रखा है। इस तरीके से 5-5 इंच पे निशान लगाकर सभी निशान को मिलाकर उसके बाद कट कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई 26 इंच है और 2 इंच हम बढ़ा लेते हैं, ताकि हमारा कपड़ा जो है बाद में कट कर लेंगे ऊपर में। इस तरीके से 26 इंच में 2 इंच बढ़ाया तो 28 इंच हमने चौड़ाई ली और 4 इंच था हमारा लेंथ, तो इसमें 1 इंच प्लस की तो 5 इंच हमने इसकी लेंथ ली। इस तरीके से हम बेल्ट कट कर लेंगे। ये जो सिंगल अम्ब्रेला है हमारा अस्तर है, अस्तर हमारा मेन फैब्रिक से हमेशा छोटा रहता है, इसीलिए हम इसे कट कर देंगे। जितना हमें छोटा चाहिए मेन फैब्रिक से उतना हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसे कट करेंगे। ये हमारा कट हो चुका है। अब दोनों
अम्ब्रेला को हम मिलाएंगे, सिंगल और डबल दोनों को। ये देखिए इस तरीके से हमारा कमर दोनों का मिल जाएगा और नीचे में जो अस्तर रहेगा इस तरीके से वो छोटा रहेगा और हमारा जो मेन फैब्रिक है डबल अम्ब्रेला वाला वो बड़ा रहेगा। इस तरीके से हमारा आएगा। ये देखिए इसी तरह से मिलके ये जॉइंट होगा कमर में। अब इसी तरीके से हमारा जो मेन फैब्रिक होगा अभी जो हम कट करेंगे कपड़ा में, सेम इसी तरीके से कट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छा से। ये देखिए ये डबल अम्ब्रेला हमारा इस तरीके से आएगा और सिंगल अम्ब्रेला हमारा इस तरीके से आएगा जॉइंट हो करके। ये जो सिंगल अम्ब्रेला अंदर में रहेगा और डबल अम्ब्रेला बाहर में। ये देखिए ये हमने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और इसमें सेम वैसा ही डबल अम्ब्रेला के जैसा ड्राइंग किया है। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से 4 फोल्ड करके ड्राइंग कर लिया हमने इधर से और इधर से कट होगा हमारा। देखिए इस तरीके से राउंड में हमारा कट होगा। ये हमने 4 फोल्ड लिया है, हम कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डबल अम्ब्रेला कट हो चुका है। अब क्रॉच एरिया के लिए ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और फिर दूसरा निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे। ये देखिए ये पूरा मिला के हमारा 12 इंच आ चुका है। डीप देंगे, 2.5 इंच डीप देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा 12 इंच है। इस तरीके से निशान देके अब इसे कट कर लेंगे। सेम हमने जैसे पेपर में कट करके बताया था उसी तरीके से हमने इसे सेम कट किया है। ये हमारा कमर है, ये क्रॉच एरिया है और ये हमारा घेर है और यहाँ पे हमारा 5 इंच की पट्टी लगेगी। अब हम अस्तर का फैब्रिक कट करेंगे। इसे डबल फोल्ड करके तिरछे में फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से जैसा हमने पेपर में जैसा सेम बताया था वैसे ही ड्रॉ होगा इसमें भी। ये देखिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। क्रॉच एरिया ले लेंगे ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए। अब हमें जॉइंट के लिए कपड़ा बिछाना है जैसा हमने पेपर में बिछाया था उसी तरीके से कट कर देना है। ये देखिए ये हमारा कट हो चुका है। सेम वैसा ही पेपर में जैसा हमने बताया था सेम वैसा ही माप से हमने कट किया है। सिर्फ इसमें लेंथ इसकी बड़ी है। लेंथ जितनी है आपकी उतनी ही लीजिएगा और दोनों कपड़े को अलग अलग कट करिएगा क्योंकि वो 4 फोल्ड स्क्वायर में हुआ है और ये तिरछे में बैठा है अस्तर का फैब्रिक। अब पट्टी कट करते हैं जो हमने 5 इंच की ली है। ये देखिए पूरा कटिंग होने के बाद हमारा कपड़ा इस तरीके से आएगा। अंदर में इस तरीके से अस्तर रहेगा और बाहर में मेन फैब्रिक रहेगा। अंदर में हमने सिंगल अम्ब्रेला तरीके से कट किया है और बाहर नेट का फैब्रिक डबल अम्ब्रेला तरीके से कट किया है। अब हम इसे सिल लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा नीचे जो सिंगल अम्ब्रेला में जॉइंट आया था उसे जॉइन करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से दोनों तरफ जॉइन करना है हमारा जो 2 जॉइंट आया था। अब हम कमर की क्रॉच एरिया जॉइन करेंगे।
इस तरीके से हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है 2 नीचे रहेगा और 2 नेट का फैब्रिक ऊपर रहेगा। इस तरीके से एक ही साथ सभी क्रॉच एरिया जॉइंट होगा। इसमें डबल सिलाई देना है। इस तरफ भी सेम वैसा ही पहले 2 अस्तर का फैब्रिक रहेगा और ऊपर में उसके बाद 2 नेट का फैब्रिक पकड़ के जॉइन करना है हमें। ये देखिए सिलने के बाद कपड़ा इस तरीके से आएगा। सबसे ऊपर वाला जो नेट है उसे पकड़ के हम पलट देंगे एक नेट को पकड़ के, तो हमारा जो जॉइंट है इस तरीके से आ जाएगा, अंदर में गुम हो जाएगा हमारा जॉइंट। अब इस तरीके से पकड़ के पूरे कमर पे दोनों को जॉइंट सटाने के लिए सिलाई लगाएंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को। हमने जो सिंगल अम्ब्रेला में जॉइन दिया था उस पे चाप सिलाई चला लेते हैं। अब हम जो है नीचे का कोर मोड़ेंगे, जिसके लिए मैंने ये मीशो से ये फुट मंगाया है, जिससे अच्छी तरीके से एकदम पतली कोर मुड़ जाती है। ये देखिए इस तरीके से हम पकड़ेंगे और ये सिलती हुई जाती है। हम तिरछे में पकड़ेंगे और ये खुद ब खुद फोल्ड होके सिल जाती है। ये देखिए बारीक से फोल्ड होती है ये फुट मैंने मीशो से मंगाया है। ये देखिए इतनी पतली बारीक फोल्ड हुआ है। दूसरे तरफ का भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं। अगर आपको ये फुट मंगाना है तो आप मेरे कमेंट में बताएं मुझे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका लिंक। अब हम क्रॉच एरिया से पकड़ेंगे और मोहरी तक सिलते हुए जाएंगे। इसमें डबल सिलाई लगाना है हमें। सभी को अच्छे से मिलाते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक को सिल देंगे। अब हमें कमर की पट्टी जॉइन करनी है। ये देखिए कमर की पट्टी जो है कमर में जॉइन करेंगे, ऐसे थोड़ा छोड़ते हुए आधा इंच और इस तरीके से मिलाते हुए पूरे में सिलेंगे। ये देखिए थोड़ा जॉइन का छोड़ते हुए इसे हम कट कर देंगे और ये दोनों को इस तरह से मिलाकर सिलेंगे।
इसे हमें रबर के लिए फोल्ड करना है। जितनी हमारी रबर की चौड़ाई है उसी हिसाब से इसे फोल्ड करें, कम ना करें। जितनी चौड़ाई है उतनी ही करें, या उससे थोड़ी ज़्यादा होने से चलेगी। कम होने से रबर जो है उसमें ढुकेगी नहीं। रबर ढुकाने के लिए थोड़ा सिलाई छोड़ देंगे। हमारी जो वेस्ट है 35 इंच है, उसमें से 4 इंच माइनस करके 31 इंच रबर लेंगे और इस तरीके से ढुका देंगे पूरे में। दोनों रबर को पकड़ते हुए हमें जॉइंट कर लेना है। अच्छे से इस पे सिलाई चलाना है। ये देखिए, जो हमने रबर ढुकाने के लिए खोला था उसे सिल लेते हैं और कपड़े को टानते हुए हमें रबर पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारी रबर जो है घूमती नहीं है। टान टान के लगाना है। ये देखिए, हमारा प्लाजो रेडी हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग सभी का शुक्रिया।